हमें महाराष्ट्र के एक संत की बहुत याद आती। कई बार यहाँ महाराष्ट्र के एक संत हुए, नामदेव जी को वो गुरु के रूप में मानते थे, चोखा मेला जी। आहा, क्या कहना चोखा मेला का, क्या भक्ति, भक्ति की भी मत पूछो। श्री विट्ठल नाथ के परम भक्त मंगलदेव गांव में रहते, मंगलवेद गांव में रहते थे। नामदेव को अपना गुरु मानते थे। उनके मुख पर सदा विट्ठला विट्ठला विट्ठल विट्ठल पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल रखा रहता था। खूब नाम जप करते, खूब मस्ती में मस्त रहते। ऐसा ही नहीं, जाति बहुत निम्न थी लेकिन कर्म बहुत महान थे। बुरा ना माने, महाराष्ट्र में, भारत में तो है ही ये बहुत बड़ा जहर। महाराष्ट्र में सबसे खतरनाक जहर है, वो है जातिवाद। बुरा ना मानना, हम खुद महाराष्ट्र के हैं, बुरा ना मानिए, हम स्वयं महाराष्ट्र इसीलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले उमरेड, नागपुर, सबसे पहले हम जब यहाँ आए थे ना, जो आत्मीय प्रेम यहाँ के लोगों से मिला वो कहीं नहीं हमको मिला। तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। हमने जो भारत को जाना, हमने जो महाराष्ट्र को जाना, वो यही जाना सबसे ज्यादा विष है, सबसे ज्यादा जहर है जातिवाद का। लेकिन धन्य है चोखा मेला। विट्ठला 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 विट्ठल विट्ठल जपते जपते दिन न रात रहते थे। नाम भगवान विट्ठलनाथ की आज्ञा लगी, ये पंढरपुर पहुंच गए। मंदिर में साफ सफाई करते। इनकी पत्नी सोयरा, भाई भी था, सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र की बड़ी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग आज भी हैं। इनकी संप्रदाय के लोग वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय के ये महान भक्त चोखा मेला जी। और एक कथा हमने सुनी जिसकी बात के लिए हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि एक बार एक तानाशाह राजा ने आज्ञा दी एक दीवाल बनाने की इनके गांव में। इन्होंने दीवाल बनाई और दीवाल बनाकर दिन भर दीवाल बनाते थे पर गाते वही थे, विट्ठल माझा 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 विट्ठल माझा विट्ठल माझा 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 विट्ठल माझा विट्ठल। अरे गा तो लो, विट्ठल। कितना मीठा गाते हो आप लोग, बड़े शर्माते हो। चोखा मेला गाते हैं। दीवाल का बनाने का काम बहुत मजदूर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। बहुत जगह अलग अलग कथा मिली पर ये हमको मिली सुनने को। रात को सब सो गए, तूफान आया, तूफान में वो दीवाल ढह गई और दीवाल ढह गई तो सब मजदूर चप गए। चोखा मेला जी भी चप गए उसमें। कई महीनों तक मलबा निकालने का काम चला। बड़ी दीवाल थी, सबके प्राण चले गए। सबकी तन बचा नहीं, हड्डियां भर मिली। नामदेव जी को पता लगा कि चोखा मेला वहां दीवाल में दब गए हैं। नामदेव जी भी आए। अब सब लोग इस चिंता में पड़ गए कि इसमें हड्डियां तो मिल रही पर ये निर्णय कैसे करें, ये किसकी है और चोखा मेला की कौन है। नामदेव जी ने पीछे से पुकार करके कहा कि हड्डियों को कान में लगाओ और जिस हड्डी से विट्ठल विट्ठल की आवाज आवे समझना ये चोखा मेला की हड्डी है। लोग बड़े परेशान, कुतर्की तो होते ही, उन्होंने तो उस जमाने में भी नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, कहीं हड्डियां भी विट्ठल विट्ठल कहेंगी। नामदेव ने दोनों हाथ लेकर के और पंडरीनाथ का स्मरण करके कहा, हाँ चोखा मेला कोई साधारण नहीं, ये पक्का पंडरीनाथ का भक्त है, इसकी तो हड्डी भी विट्ठल विट्ठल कहेगी। बहुत सी हड्डियां कान में लगाई, कोई तो नहीं, पर एक हड्डी जैसे ही कान में लगाई
वो धीरे धीरे बोली, विठ्ठला 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 विठ्ठला। सब चौंक गए, जो कान में लगाए उसके कान में विठ्ठलनाथ का नाम। मेरे प्रियजनों, जब व्यक्ति इस प्रकार के नाम जप में डूब जाता है, उसका तन और मन दोनों राममय हो जाता है। जब राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता या वैष्णवमय हो जाता, वो फिर भी इंसान महान बनता है। इसलिए मेरे प्रिय साधको, तुम कथा में आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन याद रखो कथा ऐसी सुनना कि 5 दिन बाद जब तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे घर वाले कहें ये कथा का प्रेमी आ गया। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार 5 दिन की कथा सुनकर, जो लाइव सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा सुनकर के तुम्हारे जीवन में ऐसा चरित्र का निर्माण हो जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चरित्र दोनों राममय दिखाई पड़ने लगे। कहो सीताराम, जोर से कहो ना, जोर से कहो ना। अब आजकल तो वरना कथा में कुछ तमाशा देखने भी आते हैं। चलो भीड़ बड़ी जुड़ती है, देख लेते हैं, बागेश्वर वाला बाबा आया है, पर्ची निकालेगा, कुछ इसी चक्कर में आ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में भी आ जाते हैं। अब पड़ोसी चला गया, पड़ोसन चली गई, हमारा मन तो लगेगा नहीं, चलो कथई में चलते हैं। कुछ लोग तो इस चक्कर में भी आते हैं, भाड़ में गए, कम से कम नए जूता तो पहनने को मिल जाएंगे। वो घर से पहन के नहीं आते हैं, यहां से खाली हाथ नहीं जाते हैं, पहन के ही जाते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते हैं, कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते हैं, मैं अच्छा है, ठीक है, हम टीवी पे आ जाएंगे। और हमने बिल्कुल आंखों से देखा है, जब तक कैमरा उनकी तरफ ना जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पत्नी से पिट के आए हो, ऐसे। और बहुत बड़ी बात भी बोल दें तो ताली भी वो ऐसी बजाएं। लेकिन जैसे ही कैमरा सामने चला जाए ना, तुरंत हाव भाव बदल जाते हैं, तुरंत टीवी पे दिखाई हुए पड़ने लगे। और कोई कान में बात भी, कुछ लोग इस चक्कर में भी आते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं, चलो कम से कम इसी बहाने देख लेते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विठ्ठलनाथ पंडरीनाथ को मिलने चले आते हैं, जो अपने गुरु के आदर्श को जीवन में उतारने चले आते हैं, जो रामचरित्र मानस को अपने जीवन में उतारने चले आते हैं।